हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आउटरीच एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था बेस्ड ऑन ऑर्डर निकालना, फिर डिग्री निकालना और फिर ये बताना कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा उस लेक्चर में और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट अपना शुरू करेंगे आज का, और ये जो हमारा होगा टॉपिक, ये होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल वर्ड्स में आपको क्या गिवन होगा, कर्व का इक्वेशन गिवन होगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। सिंपल, इसके ज़्यादा भीतर हम नहीं जाएंगे कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ऐसा क्या होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं। हमारा इस वीडियो को बनाने का सीधा मकसद ये है कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करना, ठीक है। तो इसके पीछे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि इसको बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना। इसमें जो भी प्रोसेस है या कुछ भी है उसको मेमोराइज करना बहुत ही आसान है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए, मैं सीधा एक क्वेश्चन के साथ आता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास, आपको पता है कि ये कर्व किसी न किसी एक फैमिली को, ये पैराबोला के फैमिली को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब क्या होगा कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब आपको ये बताना है कि इस कर्व को ना दिखा के हम कौन सा वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन बताए जो इस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, जिसको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल इसका ये मतलब है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, यहां बताइए कौन है, ए बी सी, ऐसा ये 4 कांस्टेंट नहीं, ये ए बी सी डी ऐसा कुछ भी जो वेरिएबल के फॉर्म में कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कितने नंबर का है। और फिर डी क्या होगा, डिफरेंशिएट द इक्वेशन बाय n-1 टाइम्स। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स अगर n मिल रहा है तो इसको हमें कितने बार डिफरेंशिएट करना है, n-1, यानी एक उससे कम। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट मिल रहा है तो हमें सॉरी n-1 नहीं, n टाइम्स। मतलब अगर कांस्टेंट हमें 2 मिल रहा है तो उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार। अगर कांस्टेंट 1 मिल रहा है तो हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 1 बार। तो इस क्वेश्चन में बताइए एक कांस्टेंट है तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, 1 बार। अब इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। इसको हमें याद करके नहीं रखना है। हमें क्या करना होता है इसमें कि हमें जो ये कांस्टेंट है इसको क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, हम इसको अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं चाहते, इसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। और आपको अगर थोड़ा अच्छा मैथमेटिक्स पता हो तो आपको ये पता होगा कि मैथमेटिक्स में अगर हमें कहीं पे भी 2 वेरिएबल है, अगर इनको या 2 चीज़ों को हमें एलिमिनेट करना है तो हमें कितने इक्वेशंस चाहिए होंगे, हमें 3 इक्वेशंस चाहिए होंगे। अगर हमारे पास 3 चीज़ है और 3 चीज़ को अगर एलिमिनेट करना हो तो हमें कितने वेरिएबल चाहिए, हमें कितने इक्वेशन चाहिए, 4। यानी कि अगर हमें n नंबर ऑफ अगर टर्म्स को या एलिमेंट्स को अगर एलिमिनेट करना है तो हमें कितना इक्वेशन चाहिए, n+1 चाहिए। उसी तरीके से अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मान लीजिए ए बी सी अगर 3 अलग अलग अननोन्स है और इनका अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमें कितना इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे 2 बात मैंने बताया कि अगर हमें उनका वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितना नंबर ऑफ अननोन्स, उतना नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है a + b = 2, तो यहाँ पे 2 अननोन है। अगर हम 2 अननोन का वैल्यू चाहते हैं तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। अब एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, इसको आप सॉल्व करके जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a = 4, तो a = 2 एंड b = 0। आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वही हमें एलिमिनेट करना होता
हम चाहते कि जो हमें अब नया एक्सप्रेशन मिले उसमें ना ए हो ना बी हो। तो उस केस में हम क्या करना होगा, हमें जितना नंबर ऑफ अननोन है हमारे पास या जितना भी वैल्यू है जिसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो उससे एक ज़्यादा इक्वेशन हमें चाहिए। ये लॉजिक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए कि जो भी हमें इक्वेशन दिया है उसमें अगर अननोन है तो हमें कितना इक्वेशन चाहिए होगा, 2 इक्वेशन। अगर n नंबर ऑफ अननोन है तो हमें कितना इक्वेशन चाहिए होगा, n+1 नंबर ऑफ इक्वेशन, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, इन सारे अननोन्स को, ये जो भी कॉन्स्टेंट्स है इनको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब हमारे पास देखिए कि एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, पहले से अवेलेबल है, एक इक्वेशन पहले से अवेलेबल है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे n अननोन होता, n अगर कॉन्स्टेंट्स होता जिसको हमें एलिमिनेट करना है, तो हमें कितना इक्वेशन चाहिए होता, n+1। अब चूंकि एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है तो हमें और नया कितना इक्वेशन चाहिए होगा, n इक्वेशन, तभी जाके टोटल कितना हो जाएगा, n+1 इक्वेशन। तो ये बाकी के n इक्वेशन हम कहाँ से लाएंगे, वो लाएंगे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर करके। तो अब बताइए हमें n इक्वेशन तक पहुँचना है तो हमें कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, n बार। तो मैंने क्या बताया कि अगर इसमें n अननोन्स है तो हमें n+1 इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है तो और नया इक्वेशन n चाहिए। और n नया इक्वेशन कैसे आएगा, इनको डिफ्रेंशिएट करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास अननोन था n और हमें कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा है, n बार। वैसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अगर वो n है तो हमें कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, n टाइम्स। तो n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें n इक्वेशन मिलेगा और एक इक्वेशन ऑलरेडी जो कर्व है जो क्वेश्चन में दिया होगा वो होगा। तो हमारे पास टोटल कितना नंबर ऑफ इक्वेशंस हो गया, n+1। तो हम इजीली n टर्म्स को क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, आई होप अगर इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फिर थोड़ा और आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कितना नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट है। तो इसमें आपको दिख रहा है सिर्फ एक है तो n1 हो गया। तो अब बताइए हमें इसमें कितना इक्वेशन चाहिए होगा, नंबर ऑफ इक्वेशन कितना चाहिए होगा, 2, क्योंकि एक अननोन को एलिमिनेट करने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो 2 इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब c जो है, अब हम कैसे निकालते हैं, तो 2 इक्वेशन चाहिए तो एक इक्वेशन तो ऑलरेडी हमारे पास है, नया इक्वेशन और कितना चाहिए, 1, यानी कि हमें कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार। तो चलिए एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको x के रेस्पेक्ट में या जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम करेंगे 2y dy/dx। आपको डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पता होगा। और इधर क्या हो जाएगा, 4a। ठीक है, तो अब देखिए एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। हमारे पास एक अननोन है, उसको एलिमिनेट करना है, तो हमारे पास कितना इक्वेशन मिल गया, 2 इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब जैसे ही 2 इक्वेशन मिल गया तो चलिए एलिमिनेट करते हैं। अब यहाँ पे जो भी a है उसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा a = y²/4x। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2y dy/dx = 4 × y²/4x। अब आप इसको एक तरफ अरेंज कर सकते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx = ये 2 से 4 गया और ये 1y से 1y गया तो हमें मिल जाएगा 2y/4x। तो ये क्या हो गया, इसका हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लिया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है y² = 4ax को। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि और आपको अच्छे से क्लैरिटी होगा सारे कॉन्सेप्ट्स का। अब हम आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास y = a e⁻x + b e⁻x। ठीक है, ये एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको क्या बताना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है इसका। फिर से हम आइडेंटिफाई करेंगे कितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स है हमारे पास, यानी अननोन्स जो है जिसको एलिमिनेट करना है। ये देखिए ये कॉन्स्टेंट्स है,
ये इसी फॉर्म में गिवन होगा, ए बी सी डी अल्फा बीटा, तो इन्हीं को हम मानेंगे कांस्टेंट्स। तो इसको यहाँ पे 2 है, तो हमें इक्वेशन कितना चाहिए होगा, इक्वेशन चाहिए होगा n+1। एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हमें और नया इक्वेशन कितना चाहिए, n, और वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके। तो कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, हाउ मेनी टाइम्स डिफ्रेंशिएट n टाइम्स। तो आपको देखिए मैंने यही तो बताया था कि जितना कांस्टेंट होगा उतनी बार आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इक्वेशन तो हमारे पास यही हो गया, ae⁻x प्लस be⁻x, एक इक्वेशन यही हो गया। अब एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx इसको करेंगे तो एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और e⁻x क्या हो जाएगा, इसका एज इट इज होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -be⁻x, b एज इट इज, और e⁻x का क्या होगा, -e⁻x, ये दूसरा इक्वेशन। अब देखिए आंख मूंद के हमें करते जाना है, कुछ नहीं सोचना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, हमने ये पता लगा लिया, तो 2 बार आप डिफ्रेंशिएट करते जाइए। ये करेंगे फिर से e⁻x, और ये हो जाएगा प्लस be⁻x। अब देखिए, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, क्या इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं y, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, d2y/dx² = y। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, सारे कांस्टेंट्स एलिमिनेट हो गए, बिना कांस्टेंट्स के हमें इक्वेशन मिल गया, जो कि क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आपको नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद क्या करना है आपको इजीली दिख रहा होगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि और आपको क्लैरिटी आ जाए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि y = a cos x प्लस b sin x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर से देखिए कितना नंबर ऑफ अननोन है हमारे पास, 2, तो इक्वेशन कितना चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा 2 + 1 यानी 3, और तो कितनी बार हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि एक इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पे है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx = कितना हो जाएगा, -a sin x प्लस b cos x। दूसरा एक बार और करेंगे, आंख मूंद के आप जितनी बार जितना कांस्टेंट मिल गया उतनी बार आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है, सिंपल करेंगे तो -a cos x - b sin x। अब फिर से इक्वेशन 1 और 3 को देखिए, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, dy/dx² प्लस y = 0, क्योंकि ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो फिर से यहाँ पे देखिए क्या सारा कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया है। तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेहद ही इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जितना नंबर ऑफ कांस्टेंट्स आपको मिल जाए उसको क्या करना है, उतनी बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो 2 इक्वेशन यहाँ से और एक इक्वेशन तो ये खुद है, तो 3 इक्वेशन मिल गया, और हमारे पास कितना अननोन है, 2, तो इनको एलिमिनेट करना है, और 3 इक्वेशन मिल गया, तो इसलिए इजीली हो पाएगा। तो इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया, और क्या करना है ये भी आपको मैंने बता दिया। अब एक और क्वेश्चन मैं इसको करता हूँ, ताकि थोड़ा और आपको क्लैरिटी आता जाए कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक ये क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, y = है ax प्लस b/x, ठीक है। इसको हम करते हैं। अब फिर से आपको दिख रहा होगा कि 2 अननोन है, एक a है एक b है, इन दोनों को एलिमिनेट करना है, तो 3 इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन तो यहाँ है, और बाकी 2 इक्वेशन और कैसे हम निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करके। तो इसको हम करेंगे तो क्या मिलेगा, ये a हो जाएगा और ये हो जाएगा -b/x², ये हमारा दूसरा हो गया। फिर से एक बार करते हैं d2y/dx², तो ये कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा +2b/x³ हो गया।
अब आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, 3 इक्वेशन मिल गया, 2 अननोन है, यहीं से एलिमिनेट होगा। अब इसी में आपको कुछ मैनिपुलेट करना है। तो पिछला जो 2 क्वेश्चन हमने देखा था उसमें मैनिपुलेशन बिल्कुल ईजी था, वो सीधा दिख गया। कभी कभी आपको ये ईजिली नहीं दिख सकता है, हो सकता है किसी को स्क्वायर करके किसी में ऐड करना पड़े या किसी एक दूसरे को जोड़ के घटा के करना पड़े। आई होप अगर आप ग्रेजुएशन में है, मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो इतना आप कर सकते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। इसमें क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 में आप x से डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट, तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। कर सकते हैं, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर। जो ये इक्वेशन है इसमें हम क्या करते हैं कि x से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2b अपॉन एक्स स्क्वायर। हो गया, ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। अब हम क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 1 से मैं 2 को माइनस कर लेता हूँ और इसमें अगर प्लस कर दूँ 3 को तो आपको क्या मिलेगा, y बाई एक्स माइनस dy बाई डी एक्स और प्लस x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इक्वल टू के बाहर देखिए, इससे हम इसको माइनस करेंगे तो a गट जाएगा और इससे ये ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b अपॉन एक्स स्क्वायर और उसको फिर सॉरी यहाँ पे माइनस करना है इसको भी, और उसको हम माइनस करेंगे 2b एक्स स्क्वायर से तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये इधर हो गया 0। तो अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन आ गया कि नहीं, और इसको हम रीअरेंज कर लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें कोई भी कॉन्स्टेंट्स नहीं है, a b दोनों एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर बताइए, तो आपको दिख रहा होगा ऑर्डर 2 होगा, डिग्री क्या होगा, 1 होगा, और ये क्या लीनियर है, तो चेक कर लेते हैं हम। डिग्री 1 है, किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर 1 से ज़्यादा नहीं है, उसके बाद y और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कहीं प्रोडक्ट नहीं है, और y जो है वो लीनियर फॉर्म में है, तो सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और इसका क्या मतलब होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसका ये मतलब होता है कि ये जो कर्व है वो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। खैर उसके भीतर हम नहीं घुसेंगे उतना, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए, और आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक फिर से नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और इससे रिलेटेड कुछ और भी कुछ क्वेश्चन है आपके पास तो उसको आप सॉल्व कीजिए। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू सो मच।